वेलकम टू द पॉडकास्ट सीरीज बाय अनुभव दिल्ली। स्वागत है आपका अनुभव दिल्ली द्वारा प्रस्तुत इस पॉडकास्ट श्रृंखला में। यह पॉडकास्ट श्रृंखला आप तक लाई जा रही है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सोशल डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन, न्यू दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में। मित्रों, वरिष्ठ नागरिकों की हर प्रकार से मदद के लिए, शारीरिक मानसिक विकास के लिए, स्वास्थ्य की जानकारी के लिए, डॉक्टर्स, अस्पताल, वृद्धाश्रम, कानूनी सलाह, मानसिक विकास, इन सभी प्रकार की जानकारियों के लिए, साथ ही उनसे जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए एवं उनके लिए कार्यक्रमों की जानकारी के लिए अब आप संपर्क कर सकते हैं नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन फॉर सीनियर सिटीजन्स पर, जो कि है 14567 14567। यह कार्यक्रम आप तक लाया गया है अनुभव दिल्ली द्वारा। नई ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। दादा दादी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किससे कहानियां, सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव में सीनियर्स की बात, सीनियर्स के साथ। अनुभव रेडियो कार्यक्रम में श्रोतागण का हार्दिक अभिनंदन। यह सर्वविदित है कि यह कार्यक्रम सीनियर सिटीजन्स यानी कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए वरिष्ठ नागरिकों के द्वारा प्रसारित होता है। आज मैं डॉक्टर एस भानुमति, दिल्ली विश्वविद्यालय से अवकाश प्राप्त एक अत्यंत रोचक, उपयोगी एवं समसामयिक विषय पर कुछ प्रकाश डालूंगी। विषय है योग और वरिष्ठ नागरिक। भारत को विश्व का आध्यात्मिक गुरु माना गया है। आदिकाल से ही योग व ध्यान के अनेक विधियों का प्रचलन यहीं से चल पड़ा है। मनुष्य के आंतरिक अभिक्रम की जागृति एवं मौलिक विकास हेतु विख्यात एवं प्रख्यात रहा है योग शास्त्र। योग की विधाएं मन, शरीर व चेतना सब पर विलक्षण प्रभाव डालती हैं। यह निधियां हमारी स्वयं की ऊर्जा के संतुलन से उत्पन्न होती हैं। योग में हम स्वयं ही स्वयंसेवी एवं स्वयं ही चिकित्सक हैं, क्योंकि हमारे अंदर की ऊर्जा को ही हम इस्तेमाल करके अपने शरीर को स्वस्थ बनाते हैं। समझने की बात है कि चेतना का विद्युत प्रवाह हमारे मन से संचालित होता है। भारतीय योग शास्त्र अथवा योग विज्ञान के जनक महर्षि पतंजलि के अनुसार मन के वश में होकर मनोवृत्तियों के उपयोग द्वारा सुख का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।
जब चेतना अवरुद्ध होता है, बीमारी घर कर लेती है, क्योंकि हमारी स्थूल काया यानी कि हमारा शरीर, इसका सूक्ष्म छोर जो है वो है हमारा मन। इस अवरोध का निराकरण हम योग द्वारा अवश्य कर सकते हैं। शाब्दिक तौर पर योग शब्द का अर्थ है जोड़ना, अर्थात सम टोटलिंग। किसका सम टोटलिंग? मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक सभी शक्तियों को जोड़कर अगर हम सामंजस्य बनाएं तो इस क्रिया को ही योग कहा गया है। कुछ अन्य शब्द भी थोड़े समझने वाले हैं, जैसे कि योग निद्रा, जिसको कहते हैं सिस्टमेटिक रिलैक्सेशन। एक और शब्द है अंतर्मौन, जिसको हम कहते हैं सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। इसका मतलब है कि हम जो है, जो कुछ हमारे ऊपर आ रहा है, हमें प्रभावित कर रहा है, उससे धीमे धीमे अपने को मुक्त करने की कोशिश करें। अक्सर देखा गया है कि बढ़ती उम्र में इस तरह की प्रक्रियाएं यानी कि रिलैक्सेशन और डिसेंसिटाइजेशन दोनों एक स्वास्थ्य के टॉनिक की तरह काम करते हैं। अकेलापन और अवसाद अक्सर मनुष्य को घेर लेता है। एक उम्र में प्रियों से अलगाव, मृत्यु का भय, विलगन की व्यथा, अपनों के द्वारा उपेक्षा अथवा स्वयं के ऊपर किसी तरीके की यूं कहिए दोषारोपण करना, ये सब जो है एक तरह का डिप्रेशन यानी अवसाद पैदा करते हैं। अवसाद का निराकरण भी अथवा निदान भी कुछ यौगिक सूत्रों के द्वारा हो सकता है। देखिए, यौगिक प्रक्रियाओं में एक हमको बार बार बताया जाता है कि सूर्य नमस्कार करना बहुत अच्छा है। यह चाहे किसी भी उम्र के हों, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक योगासन है। अब वृद्ध लोग जो इतने चलायमान नहीं है, इतने मोबाइल नहीं है, वो कुर्सी में बैठकर भी कर सकते हैं सूर्य नमस्कार। और इसको हम गूगल में देखकर या किसी जानकार से सीखकर आराम से कर सकते हैं। फिर आता है प्राणायाम। प्राणायाम स्नायु तंत्र व सांस संबंधी विषमताओं को दूर करने की प्रक्रिया है। इसमें भ्रमरी एक ऐसा व्यायाम या एक ऐसा योग है, व्यायाम तो नहीं है, योग है, जिसको यदि हम करें और प्रतिदिन करें तो इससे हमें बहुत अधिक लाभ मिल सकता है। कहने को बहुत सी चीजें हैं और इनमें से बहुत कुछ जो है न हठ योग के अंदर आते हैं, जैसे नेति क्रिया है, जल नेति है, अग्निसार है, फिर नौली क्रिया है। ये सब अच्छी है, कर सकते हैं अगर उम्र है तो, परंतु वरिष्ठ नागरिकों के लिए हमारे हिसाब से यह बहुत ही उचित नहीं है। हाँ, हम अगर मुद्राओं की बात करें तो हाथों की उंगलियों के द्वारा मुद्राएं बनाकर उनके साथ जुड़ी हुई नाड़ियों के स्पर्श, घर्षण अथवा दबाव के द्वारा अंदरूनी अंगों को एक्टिवेट करना या त्वरित करना एक ऐसी विधि है जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए वरदान तुल्य है, क्योंकि यह बैठकर और अक्सर लेटकर भी किए जा सकते हैं और हमें अपने ही हाथ से करना है, थोड़ा समझ के करना है तो आराम है और सुखद भी है। मैं डॉक्टर एस भानुमति, मैं दिल्ली वासी हूँ। नमस्कार और धन्यवाद।
श्रोताओं, आशा है आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। आपसे फिर होगी मुलाकात आप ही के पसंदीदा रेडियो कार्यक्रम अनुभव में। दोस्तों, वरिष्ठ नागरिकों का अनुभव अपने परिवार और परिवारजनों की खुशहाली के लिए हमेशा समर्पित रहता है और उनकी मदद के लिए अब समर्पित है एक नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14567 14567। वरिष्ठ नागरिकों की शारीरिक एवं मानसिक सहायता के लिए, स्वास्थ्य की सहायता के लिए, कानूनी सलाह के लिए, उनके जीवन से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए, वृद्धाश्रम की जानकारियों के लिए और साथ ही उनसे जुड़े कार्यक्रमों की जानकारी के लिए अब आप संपर्क कर सकते हैं नेशनल टोल फ्री नंबर फॉर सीनियर सिटीजन्स 14567। यह कार्यक्रम आप तक पहुंचाया जा रहा है अनुभव दिल्ली द्वारा, ताकि हर वरिष्ठ नागरिक रहे स्वस्थ, सुरक्षित और खुशहाल। 14567 नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर के साथ। वेलकम टू द पॉडकास्ट सीरीज बाय अनुभव दिल्ली। You are listening to a podcast series Anubhav, a joint initiative of National Institute for Social Defence, Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India and Media for Community Foundation, New Delhi, to help our senior citizens for physical, emotional and mental wellness.